अच्छा, क्या बनना चाहती हो? पढ़ लिख कर क्या करना चाहती हो आगे? ये परेशानी कि रोड नहीं बनती, हम स्कूल नहीं जा पाते, जाते हैं तो गिर जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते, हमारे भविष्य में क्या गुजर रही हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं उसी गांव में जहां पर जो रोड की स्थिति है वो बहुत ही जर्जर है, बहुत ही खराब है। अभी जिस धरना की बात हम कर रहे थे, जहां पर किसानों को प्रदर्शन हो रहा था, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो धरना कर रहे थे, उसी गांव की तस्वीर है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जो तस्वीर है ये एक वानगी मात्र है। जो मुख्य स्थिति है इससे भी कहीं ज्यादा बदतर है। आप देख रहे हैं कि सड़कों की स्थिति कैसी है, कितनी जर्जर हालत में है सड़कें। और सड़कों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ना तो गाड़ियाँ निकल पाती हैं और ना ही पैदल यात्री निकल पाते हैं। अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो राहगीर बताते हैं कि कई बार यहाँ पर चलते हुए लोग गिर जाते हैं और पानी में गीले हो जाते हैं। लोग घर से ठीक ठाक सज के निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहन निकलते हैं, लेकिन जब वो पहुँचते हैं अपने गंतव्य तक उस समय तक उनकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। हम जैसे से आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो सड़कों की स्थिति है वो कितनी बदतर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि आप देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है, पानी है, उसका पूरा यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इस सड़क पर चलकर सही मायने में ठीक ठाक अपनी जगह तक नहीं पहुँच सकता है, अपने गंतव्य तक ठीक ठाक नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसको डर ये लगा रहता है कि इस सड़क पर चलकर हम ठीक ठाक पहुँच जाएंगे या फिर रास्ते में ही कहीं गिर जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में कितना रोष है, ग्रामीणों में कितना आक्रोश है इस बात को लेकर कि 2 दशक बीत जाते हैं और 2 दशक बीतने के बाद भी सड़कों की हालत जस का तस बनी हुई है। सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर सामने जो है ये पानी भरा हुआ है। जहाँ पर सड़क होना चाहिए थी वहाँ पर गड्ढे हैं। एक तरफ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ समझ में नहीं आता है गड्ढा है, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं और कहीं न कहीं विरोध है। आप देखिए कैसे यहाँ पर लोग निकल रहे हैं इस पानी से भरी सड़क पर, कैसे लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अगर सड़कों की सुधार नहीं होता है तो ये ग्रामीण ऐसी जिंदगी जीने के लिए आगे भी मजबूर रहेंगे। और उसी मजबूरी का परिणाम ये हुआ है कि जो भी लोग हैं, जो भी ग्रामीण हैं, किसान हैं, जो व्यापारी हैं, हर वर्ग के लोग आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपना अपना आक्रोश दर्ज करवा रहे हैं। इस पानी की जो बदबू है वो भी यहाँ पे जो लोग हैं वो महसूस कर पा रहे होंगे। बदबू ऐसी है कि यहाँ पर ज्यादा देर तक खड़े रह पाना भी संभव नहीं है। इनका भविष्य डूबा हुआ है। ये जो बच्चे हैं, बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये वही बच्चे हैं जिनको सुबह के समय पढ़ने जाना होता है। स्कूल से पढ़ने के बाद ये वापस आते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है जहाँ से ये आगे जा सकें, जहाँ से होकर अपने स्कूल तक पहुँच सकें, अपने विद्यालय पहुँच सकें। इनको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और यही ग्रामीण को मजबूरी है जिसकी वजह से ये ग्रामीण आज धरना करने के लिए मजबूर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार है, सरकारी लोग हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकारी पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार हैं, उनको भी ये समस्या जरूर नजर आ रही होगी। अगर ये समस्या नजर आ रही है तो कोशिश करें कि इन ग्रामीणों की इस नरक भरी जिंदगी को दूर करने की कोशिश करें, उनको इस नरक भरी जिंदगी से निजात दिलाएं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो लोग हैं इस समस्या में कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जो परेशानी है कैसा महसूस कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया, पढ़ाई करती हो या नहीं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? तो गुड़िया है, कक्षा 3 की छात्रा है, पढ़ने जाती है। क्या इसी पानी से गुजर कर रोज जाना पड़ता है या कोई दूसरा रास्ता भी है?
इसी में से जाना पड़ता है। हाँ। तो इसी में से रोज गुजर कर जाना पड़ता है। अच्छा, जब इस रास्ते से जाती हो तो क्या जो ड्रेस होता है, जो आपके कपड़े होते हैं, वो साफ सुथरे रहते हैं, गंदे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। आपको बेटा क्या कहना है इस पे? गंदे हो जाते हैं कपड़ा। गंदे हो जाते हैं। गिर जाते हैं साइकिल से लड़के। ये जो सड़क है, आप सड़क की स्थिति देख ही रहे होंगे। सब बताओ यहाँ पे जो कैसे बच्चे दिलाए? हैं, बच्चों की जो भावनाएं हैं, उनको भी समझना जरूरी है। यहाँ पर एक बच्चा और इससे बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6 का छात्र है। क्या परेशानियां हैं बेटा इस सड़क की वजह से? ये सड़क नहीं बनती। सड़क नहीं बनती है तो क्या परेशानी होती है? हमसे एक स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल नहीं जा पाते हैं। हाँ बेटा, हमको एक परेशानी है कि रोड नहीं बनती, हम स्कूल नहीं जा पाते, जाते हैं तो गिर जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते। हमारे भविष्य में क्या गुजर रही हम जानते हैं। भविष्य में क्या गुजर रही है ये बच्ची जानती है। बच्ची कहना है कि इस सड़क की वजह से पढ़ने नहीं जा पाती है, और अगर पढ़ने नहीं जाएगी तो जब पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी ने नारा दिया था और इस नारे पर काफी बातें हुई कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बातें भी हुई, लेकिन वही बेटी जो है अपना दर्द आज यहाँ पर व्यक्त कर रही है कि जो सड़क की स्थिति है, इस सड़क की स्थिति की वजह से ये पढ़ने नहीं जा पाती है, और न पढ़ने की वजह से इसके दिल में क्या गुजर रही है ये सिर्फ यही बता सकती है। क्या परेशानी महसूस करे बेटा? बहुत परेशानी, ये सड़क नहीं बन रही है, पढ़ने नहीं जा पाते, हम पढ़ नहीं पाते। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? पढ़ लिख कर क्या करना चाहती हो आगे? पुलिस बनना चाहते। पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहती है, लेकिन पुलिस बनेगी कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब सड़कों की हालत ये हो, जब रोड पर चलना दूभर हो, पुलिस बनने का सपना पाले हुए है, अभी बचपना है, लेकिन अगर इस दशा को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के सपने उनकी आंखों में ही मर जाते हैं और वो सपने साकार नहीं हो पाते हैं। बेटा, सरकार से क्या कहना चाहोगी? ये जो हालत है सड़क की, इस हालत पर सरकार से क्या कहना चाहोगी? सरकार से यही करना चाहते हैं कि ये रोड बनवा दें। सरकार से कहना चाहती है बच्ची कि रोड बनवा दें, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं, आसपास के गांव के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर पाएं, पढ़ने जा पाएं और अपना भविष्य सुधार पाएं। तो बात करते हैं अब इन महिलाओं से, जो यहाँ की निवास करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दशा में यहाँ के निवासी कैसा महसूस करते हैं। अम्मा, क्या समस्या है इस सड़क की वजह से? समस्या बहुत खराब है। हाँ। कुछ समस्या ना चाहिए, सड़क बन जानी चाहिए। जाने नाने नाने बच्चे कैसे पढ़ाई जाए? गिर जाते हैं, लौट जाते हैं, फिर आई, फिर धोवाई, फिर पहुंचाई, कैसे पटवाई? जब बताओ, एक दर धोवाई में तो परेशानी होती है। कई दर गाड़ी कौनो इधर नहीं आवती, ना गाड़ी ना बच्चे की गाड़ी नहीं आती तो अपन भविष्य बच्चे की गाड़ी बेकार करी। तो पहली समस्या ये है कि बच्चे जब जाते हैं इस सड़क से होकर तो गिर जाते हैं, उनको फिर से नहलाना धुलाना पड़ता है। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि जो भी स्कूल की गाड़ियां हैं, जो भी विद्यालय की गाड़ियां हैं, विद्यालय वाहन होते हैं, वो इस सड़क पर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सड़क खराब है। वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम इस रास्ते पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, इसलिए अपने बच्चे को खुद ही लाओ और खुद ही ले जाओ। क्या क्या कहना होता है विद्यालय प्रशासन का? विद्यालय वाले लोग क्या कहते हैं? विद्यालय वाले ये कहते हैं भैया गाड़ी इधर नहीं आएगी, अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाई है। तो कहाँ से गाड़ी जाए, कहाँ से जाए, कि तब वो गरीब बनेगी भैया, कहाँ तक जाए? तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर विद्यालय वाले वाहन नहीं भेज रहे हैं, विद्यालय वाली गाड़ी नहीं भेज रहे हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या लगता है आपको? बच्चे भैया जो पढ़ नहीं पाएंगे तो वो भविष्य उनकी खराब हो रही है। उसमें माँ बाप तो चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ बने भविष्य में, और जो नहीं जाएंगे बच्चे तो कहाँ घर में थोड़ी पढ़ाई हो पाएगा। कितना हम पचने की कोशिश करेंगे, यहाँ की सड़क नहीं बन पा रही है। तो यहाँ की सड़क नहीं बन पा रही है। ये 21वीं सदी का भारत है, विकसित भारत की बातें यहाँ पर होती हैं, लेकिन विकसित भारत के दौर में ये एक गांव ऐसा भी है, और एक गांव नहीं है, यहाँ पर लगभग 16 गांव हैं जो इस सड़क से जुड़े हुए हैं।
और ये मार्ग आपको अनवरत ऐसा दिखाई पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतना आगे ऐसे ही रास्ता दिखाई पड़ता जाएगा, जहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, व्यापारी बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसान अपनी फसल का दाम नहीं पा रहा है और लोग हैरान है, परेशान है, बेहाल हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो भी यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस रास्ते से आगे बढ़ें, किस रास्ते से होकर जाएं।